नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 75वें टूर मस्का का अंतिम दिन, अंतिम सुबह और कुछ ही देर में आज हमारे बीच एक ब्रह्मा कुमारी पधार रही है, जिनका सुबह का वक्तव्य सुनने के बाद हमारी टीम भूज के लिए प्रस्थान करेगी। तो आइए, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, शायद वे पधार रहे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी पधार चुकी है और ओम शांति, आपका स्वागत है। आइए भाईलाल भाई, ओम शांति, ओम शांति। आइए, स्वागत है। 207 नंबर का सर का ये कमरा देखिए, ऐसा अभी से लगने लगा कि हम क्यों जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। आइए, आपको यहाँ बैठना है। ओम शांति। आप बैठिए ना बीच में, ऊपर बीच में बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी बरोबर है ना। चलो बैठ जाओ, वो बैठे, वो मैम बैठेगी उसके बाद। आप बैठिए पहले। वाह, क्या बात है, क्या कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। कुछ नहीं, सेंटर आप हो जाइए, बस बस। चलिए, ओम शांति। सबको आदेश दीजिए तो बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मा कुमारी जी जो हमारे बीच पधारी है कि हमारे बच्चों को कुछ क्रिकेट के अलावा जो भी ज्ञान देना चाहें, जो भी विषय आप, एकाग्रता हो या सम्यक आहार हो, सम्यक निद्रा हो, जो हमारे सर का विषय था, जिस भी विषय पर आप चाहें। मैं चाहूँगी कि 2 मिनट हम पहले परमात्मा को याद करें। मैं एक सॉन्ग बजाती हूँ, तो 2 मिनट हम सब परमात्मा को याद करें। शांति टू ऑल डिवाइन सोल्स। आप सब यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए थे ना, तो आप सब कौन है? प्लेयर है, क्रिकेटर है। तो हमारा जीवन भी क्या है? एक सबसे बड़ा क्रिकेट का खेल है ना। और हमारा ग्राउंड कौन सा है? जीवन एक क्रिकेट है और हमारा ग्राउंड कौन सा है? हमारा वर्क फील्ड यानी कर्म क्षेत्र हमारा एक ग्राउंड की तरह है। जैसे देखो, क्रिकेट में बॉलर्स होते हैं, तो हम खेलते हैं तो अलग अलग प्रकार की बॉल डालते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है कि क्रिकेट रूपी खेल में इस ग्राउंड पर यानी कर्म फील्ड पर अलग अलग बॉल रूपी सिचुएशंस हमारे सामने आती रहती है ना। जब कोई भी फील्ड में जाएंगे तो यह युग ही समस्याओं का युग है।
अनएक्सपेक्टेड समस्याएं हमारे सामने आती ही रहती है। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा करता है, कभी कोई हमारे अच्छा बोलेंगे, कोई हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। हम सोचेंगे हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, कोई करे अरे तुम नहीं कर पाओगे, है ना, ऐसे हमको गिराने की भी कोशिश करेंगे। और प्रकृति की ओर से भी अलग अलग परिस्थितियाँ आती है, व्यक्तियों की ओर से भी अलग अलग परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है। ये परिस्थितियाँ कैसी है, एक बॉल के समान है। जैसे अलग अलग बॉल आते हैं, लेकिन उस बॉल को हम कैसे खेलते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। बॉल आएगा, लेकिन आप उसको 6 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, कभी आउट भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जीवन रूपी खेल में अलग अलग परिस्थितियाँ आती है, लेकिन हम कैसे हैंडल करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है ना, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जैसा सोचेंगे ना वैसे हम बनते जाएंगे। सिचुएशन एक ही होती है, लेकिन सभी लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक बार है ना एक्सीडेंट में 2 भाइयों के हाथ कट गए। तो एक भाई था ना, उसने भगवान को कोसा कि हे भगवान तूने ये क्या किया, मेरा हाथ ही कट गया, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। और दूसरा जो भाई होता है वो क्या सोचता है, हे भगवान थैंक यू कि मेरा एक ही हाथ कटा है, मेरा अभी एक और हाथ तो बाकी है, मैं उससे अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सकूंगा। तो कहने का भावार्थ क्या है, सिचुएशन एक जैसी ही होती है, लेकिन हम कैसा सोचते हैं, परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो देखो आप भी जब क्रिकेट खेलते हो तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कम बॉल में हमको ज़्यादा रन्स बनाने हैं। तो कोई क्या सोचता है, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम इतने बॉल में हम कैसे कर सकेंगे, है ना। तो नेगेटिव सोचने से तो कुछ फायदा होगा ही नहीं, और ही हमको अंदर से वीकनेस फील होगी, डर लगेगा, फिर अलग अलग ऐसे हमारे इमोशंस होंगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि कोई भी सिचुएशन आए हमें हमेशा कैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मैं कर लूँगी, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है, हमें पूरी तरह ट्राई करनी चाहिए। भले आगे जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन सोच हमेशा हमें कोई भी परिस्थिति में कैसी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखेंगे। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स ही हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन में हम अगर नेगेटिव सोचेंगे, कमजोर संकल्प करेंगे तो क्या होगा, सफल होते होते भी कई बार हम असफल हो जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स क्या है कि अमृत के कलश में एक जहर के बूंद की तरह है ना। तो हमेशा हमको नेगेटिव थॉट्स से हमें दूर रहना चाहिए। तो थॉट्स कौन क्रिएट करता है, आप हमें बता सकेंगे? हाँ, हमारा माइंड क्रिएट करता है। तो माइंड क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगी। माइंड है ना, वो हमारे आत्मा की एक शक्ति है। कोई एक गर्ल्स खड़े होके अपना परिचय देंगे मुझे? आपका नाम? राधिका ठक्कर। राधिका ठक्कर, वाह। और आपका क्या कर रहे हो आप? मैं अभी मास्टर्स पढ़ाई कर रही हूँ इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, वेरी गुड, थैंक यू। देखो इस बहन ने अपना परिचय दिया, क्या? राधिका ठक्कर। तो राधिका ठक्कर किसका नाम है? राधिका ठक्कर इस फिजिकल बॉडी का नाम है ना। ये इसका जब बॉर्न हुआ तब इसके शरीर का कुछ नाम था? नहीं था। नाम तो बाद में मिला ना, फिर भी उसका अस्तित्व तो था ही, है ना। अभी आप देखो एक क्रिकेटर है, प्लेयर है, तो ये क्या है? ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। आप क्रिकेटर का पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप कौन है? मनुष्य है। हाँ, और आत्मा। आत्मा है, वेरी गुड, है ना। तो हम सब कौन है? आत्मा है। मैं कहती हूँ ना, मैं टीचर हूँ, मैं मीरा हूँ, तो मीरा तो इस बॉडी का नाम है। मैं टीचर, मेरा ऑक्यूपेशन है। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। देखो हमारे बॉडी में पेन होता है तो हम क्या कहते हैं? मेरा बॉडी पेन कर रहा है। आपके सिर में दर्द होगा तो आप क्या कहेंगे? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं सिर दर्द कर रही हूँ, ऐसा कभी बोलते हो आप?
नहीं बोलते ना, मेरा बोलते हो। पूरे बॉडी को हम मेरा बोलते हैं, तो बॉडी को मेरा बोलते हैं, तो ये मेरा कहने वाली मैं कौन? मेरा कहने वाला कोई तो होगा ना, कौन है? वेरी गुड, आत्मा है। तो हम कौन है? एक आत्मा है। अभी तक हम खुद को क्या समझते हैं? फिजिकल बॉडी है ना। बॉडी क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ है। कहते हैं ना मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इस 5 तत्वों का बना हुआ ये फिजिकल बॉडी है और हम इससे अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो आत्मा का रूप कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे स्काई में, आकाश में सितारे होते हैं ना, वैसे ही हमारा यह स्वरूप है। तो भगवान आकर हमें सिखाते हैं। ये मैं आपको आत्मा का ज्ञान क्यों दे रही हूँ कि आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हम आत्मा है ना, वो मन के मालिक है। कौन है? मन के मालिक है। हम जैसा थॉट्स क्रिएट करना चाहे ना, वैसे थॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या बन गए हैं? मन के गुलाम। वेरी गुड, है ना। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं, अरे मुझे खाना तो नहीं था लेकिन बहुत ही खा लिया, बस दूसरे दिन तबीयत ही बिगड़ गई, है ना। कभी ऐसा होता है ना, कोई रोज होता है। सर की नजर यहाँ पे जाती है, क्या बात है। तो मालिक बनना पसंद करेंगे या गुलाम? मालिक बनना है ना। तो ऐसे कई बातों में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, जीभ के पे कंट्रोल नहीं रहा, खाना नहीं था लेकिन खा लिया, दूसरे दिन तबीयत बिगड़ गई, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, है ना। 10 बजे सोना चाहती हूँ लेकिन ये मोबाइल छोड़ता ही नहीं। मोबाइल मालिक है या आप मालिक हो? इस मोबाइल के भी हम क्या बन गए? गुलाम बन गए ना। तो भगवान हमको क्या कहते हैं? हमको मालिक बनकर जीना है, गुलाम बनकर हमको नहीं जीना है। तो जितना आप आत्मिक स्थिति का, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे ना, तो आप मालिक बन के जिएंगे। आपको इस फिजिकल बॉडी को, कर्मेंद्रिय को और अपने माइंड को भी जैसे चलाना होगा ना, ऐसे आप चला सकेंगे। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाऊं। मैं छोटी थी ना, तो बहुत लहसुन और प्याज खाती थी, ऑनियन और गार्लिक, बाहर का बहुत खाती थी। लेकिन और मुझे भी हर रोज ऐसा चटपटा ही खाना चाहिए था। लेकिन जब से मैंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया ना, तो मैं कोई अभिमान से नहीं कहती, लेकिन आज 20 साल हो गए मैं बाहर का पानी भी नहीं पीती हूँ। और खाना पीना होटल और लाड़ी का वो तो दूर की बात, लेकिन इतनी कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर आ गई। हाँ, पावर आती है एक, बाहर की फिजिकल पावर की बात नहीं, लेकिन इनर पावर हमारे अंदर, हाँ, अंदर की पावर हमारे अंदर आती है। और मॉर्निंग में हम लोग 3:30 और 4 बजे के बीच में हम उठ जाते हैं और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो मैं भी आपकी तरह ही थी, लेकिन कोई भी चीज में हम डेली अभ्यास करते हैं ना, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो क्या बनना है? गुलाम या मालिक? मालिक बनना है ना। तो हमें स्मृति में रहना होगा कि मैं कौन हूँ? इस बॉडी को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मैं आत्मा मालिक हूँ, है ना। इसलिए देखो, कोई स्मशान में ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अर्थी जा रही है। अर्थी मीन्स आत्मा रूपी रथ जिसका निकल गया, उसको क्या कहते हैं? आत्मा रूपी रथी जिसका निकल गया उसको अर्थी कहते हैं, है ना। ये मेरा बॉडी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है। अगर मैं आत्मा अभी शरीर को छोड़ दूं तो ये बॉडी किस काम का रहेगा? इसको उठाने वाले भी 4 लोग अलग चाहिए। तो हम कौन है? आत्मा है। आत्मा हम अजर, अमर, अविनाशी, हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होती और हम इस शरीर के मालिक हैं। तो अब मालिक बन के चलाएंगे ना। हाँ, 10 बजे या 11 बजे सोना है तो सोना है। मन कहेगा नहीं नहीं अभी थोड़ी देर मोबाइल यूज करो, नहीं, मन को बोलो नहीं मुझे सोना है। मन कहेगा और खा लो, नहीं, मन से बातें करो, नहीं और खाऊंगी तो मुझे नुकसान होगा, मुझे ज्यादा नहीं खाना है। तो मन को एक छोटे बच्चे की तरह समझाना है। उसको छोटे बच्चे की तरह समझाएंगे ना तो वो सब हमारा कहना मानेगा। लेकिन आज तक हमने क्या किया? हमें कोई भी स्कूल में ऐसा नहीं सिखाया जाता मन के बारे में। बाहर का भौतिक ज्ञान ही दिया जाता है। मन को कैसे चलाना है, कैसी थॉट्स क्रिएट करनी है, वो कोई भी हमें
नहीं सिखाते। जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं तभी हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो पहला ज्ञान ही हमें मन का देते। तो मैंने मन का आत्मा का ज्ञान इसीलिए दिया कि मैं आत्मा मालिक हूँ मन की, ऐसे समझकर हमें मन को और शरीर को चलाना है। कभी भी इसके कर्मेंद्रियों के भी वशीभूत नहीं होना है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो और भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, और भी प्रलोभन अट्रैक्शन आपके सामने आएंगे। कोई व्यक्ति आएगा, कोई खान पान आएगा, कोई व्यसन ऐसा होगा, कुछ थोड़ा खा लो कुछ थोड़ा पी लो। आप तो गर्ल्स से अलग बात है नहीं तो, वरना भाइयों में ऐसा बहुत होता है ना, दारू सिगरेट आदि। तो क्या होता है, एक बार पीते 2 बार पीते फिर उसकी आदत पड़ जाती है। ऐसे कोई व्यक्तियों के भी हमें अधीन नहीं होना है ना। तो हम कौन है, हम बाहर आत्मा है। तो आत्मा के 7 गुण है, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद और शक्ति। ये सब ऑलरेडी हमारे अंदर ही है और हम क्या करते हैं, इसको बाहर ढूंढते हैं। तो जिस दिन हम इस स्मृति में रहेंगे तो अंदर से हमें ऐसी खुशी होगी, अंदर से प्रेम की अनुभूति होगी। अभी हम इस स्मृति में नहीं रहते ना तो हम बाहर ढूंढते हैं कि हमको कोई खुशी दे, हमको कोई शांति दे, हमको कोई प्रेम दे। लेकिन सच बताऊं, सब खाली है, कोई किसी को नहीं दे सकता। हमें भगवान के पास से सब लेना है ना, कोई मनुष्य आत्माओं के पास नहीं लेना है। तो हम कौन है, आत्मा है, माइंड के और बॉडी के हम मालिक है। इस शरीर में 2 आईब्रो के बीच में बैठकर इस शरीर का हम संचालन करते हैं। जैसे देखो यहाँ एक गाड़ी है ना, तो गाड़ी का संचालन कौन करता है, ड्राइवर। कहाँ बैठता है, हाँ फ्रंट सीट पर बैठकर चलाता है ना। इसको रिवर्स लेना होगा तो पीछे होगा, आगे बैठकर ही रिवर्स लेगा ना। तो ऐसे हम आत्मा भी इस भ्रकुटी के मध्य में बैठकर इस शरीर का संचालन करती है। हम कौन है, ड्राइवर मालिक है। हम इसको जैसे चलाना चाहे इसको चला सकते हैं। मन बुद्धि और संस्कार ये 3 आत्मा की शक्ति। ये फिजिकल बॉडी है, इस पर ये चमड़ा लगा हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं ये गोरी है ये काली है, बाकी अंदर सबका ऐसा ही है। देख लीजिए हम कौन है, अजर अमर अविनाशी आत्मा, और आत्मा मालिक है। तो आज से हम मालिक बनकर जिएंगे। और जैसे आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ऐसे आत्मा के पिता भी कौन से है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, है ना। सब अलग अलग रूप से पुकारते हैं, लेकिन इसका रूप कैसा है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। आप सब शिव के मंदिर में तो गए ही होंगे, गए हैं ना। तो वहाँ लिंग कैसी होती है, निराकार होती है ना, कोई इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है ना। जो निराकार होती है उसको ही शिवलिंग कहा जाता है ना। तो शिव यानी परमात्मा का रूप कैसा है, निराकार। शरीर के पिता शरीर जैसे होते हैं, जानवर के पिता जानवर जैसे होते हैं। हम आत्मा कैसे है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। तो आत्मा के पिता भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में वो सिंधु के यानी सागर के समान है। सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर है। तो हम जितना मेडिटेशन करेंगे ना, यानी आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, तो उसके गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर आते जाएंगे। देखो जैसे हम दरिया किनारे पर जाते हैं तो वहाँ हमें मांगना पड़ता है कि दरिया हमको ठंडक दो, शीतलता दो, अनुभूति होती है ना। आप सूरज में जाएंगे धूप में तो सूरज की गर्मी का अनुभव होता है, मांगना पड़ता है, नहीं मांगना पड़ता ना। ऐसे भगवान से भी हमें कुछ मांगना नहीं है, बस क्या करना है, कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ेंगे ना तो उसकी शक्ति ऑटोमेटिक हमको मिलती जाएगी। आज क्या है कि हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है ना, इसीलिए हम खुशी शांति प्यार कहाँ ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, है ना। इसके साथ फ्रेंडशिप करूँ तो वो मुझे प्यार देगा वो प्यार। सब दुनिया में प्यार है ना, वो स्वार्थ से भरे हुए हैं। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे ना तब तक आप अच्छे लगेंगे। जैसे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, कहा नहीं मानता, तो आप कौन और मैं कौन। तो आप सब भगवान के साथ प्यार करना चाहेंगे, भगवान को फ्रेंड बनाना चाहेंगे। ये ऐसा फ्रेंड है ना जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। देहधारी साथ छोड़ देता है, मनुष्य आत्माएं साथ छोड़ देती है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते और हमको निस्वार्थ प्यार करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखो कोई भी महान व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे ही महान नहीं बनता। उसके जीवन में छोटी छोटी बहुत अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, उसके कारण ही वो आगे बढ़ता है। तो आप भी हर रोज क्या करना, सुबह जब आंख खुले ना
तो सबसे पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करना, करेंगे सभी? आँख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और दूसरा भगवान को थैंक यू कहना, है ना। सभी बातों के लिए हमको इतना सुंदर शरीर दिया, सुंदर फैमिलीज दी, इतने अच्छे कोच आपको मिले है ना, इतना अच्छा एजुकेशन आप लोग कर रहे हैं, तो सभी बातों के लिए भगवान को थैंक यू भी बोलना चाहिए। फिर भोजन के समय कौन कौन भगवान को याद करते हैं, जरा हाथ उठाना। वाह, वेरी गुड। हाँ, जब भी भोजन करने बैठो ना, चाहे ब्रेकफास्ट करो या लंच करो या डिनर, सबसे पहले 2 मिनट भगवान को याद करना, परमात्मा का आह्वान करना और भगवान को थैंक यू बोलना कि आज की दुनिया में लाखों ऐसे इंसान हैं जिसको भोजन नहीं मिलता और हम इतने भाग्यशाली हैं, हमको इतना अच्छा भोजन मिलता है। प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमें थैंक यू कहना चाहिए कि वो भी हमें इतना भोजन, अच्छा भोजन दे रही है। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, भगवान का आभार मानेंगे ना, उतना हमारे अंदर सब बढ़ता जाएगा। और रात को सोने के समय भी कुछ गलती हो जाए, कुछ भी हो, तो भगवान को सच सच बताकर, माफ़ी मांग कर, फिर भगवान को गुड नाइट कह के भगवान की गोद में सो जाना चाहिए। तो इतना आप सब हर रोज करेंगे? करेंगे ना, भूलना मत, हर रोज करना। फिर देखना आपको कितना भगवान की मदद मिलती है। क्रिकेट खेलने भी जाओ ना, तो 2 मिनट क्या करना है, भगवान को याद करना है। चलो आप भी मेरे साथ खेलो, है ना। तो भगवान को साथ में रखेंगे ना, तो हमारे अंदर से शक्ति आती जाएगी। इतना वीर पर कैसे भी सिचुएशन हारने पर होंगे ना, तो भी जीत जाएंगे। तुरंत ही उसको याद करना, भगवान आ जाओ, मेरी मदद करो, तो वो हमें शक्ति देगा। और मेडिटेशन करेंगे ना, इससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी ना, तो हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकेंगे। आपके लाइफ में तो बार बार ऐसी सिचुएशन आती होंगी, क्रिकेट खेलते हो तो कब किस बॉलर को भेजना है, कैसी बॉलिंग करनी है ना, कैसे खेलना है, इतने बॉल्स में इतने रन्स कैसे बनाने हैं, ये छोटी छोटी सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आती ही होगी। तब हमारा माइंड अगर एकाग्र होगा ना, तो हम राइट डिसीजन ले सकेंगे। तो उसके लिए जितना हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो हमारा माइंड शांत होता जाएगा, पीसफुल होता जाएगा, है ना। अभी क्या होता है, मन के अंदर बहुत वेस्ट थॉट्स आते हैं, पहले हम ध्यान नहीं देते, या तो पास्ट के आते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर फ्यूचर की चिंता होती रहती है, पता नहीं मैं क्या बनूंगी, ये डिग्री मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। ये सब क्या है, वेस्ट थॉट्स है ना। हमें जो लक्ष्य हमारा जो है, उस पर ही हमें फोकस करना चाहिए। नहीं, मुझे ये बनना है तो मैं बनकर ही रहूंगी। हमें ट्राई पूरी करनी है अपने अनुसार, पहले कर्म फिर भाग्य। अगर ना हो तो भी हमें हताश, उदास, निराश नहीं होना चाहिए, है ना। पहले अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना है। हमारे अंदर जितनी शक्ति है, भगवान से शक्ति लेकर हमें पूरी कोशिश करनी है। फिर हार जीत जो भी हो, सिलेक्ट हो या ना हो, वो दूसरे नंबर की बात है, वो फिर भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। अगर ना हो तो समझना चाहिए हमारे नसीब में नहीं था, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन शांत होता जाएगा। मन जितना शांत होगा ना, उतना ही हमारे अंदर शक्तियाँ भी आती जाएंगी, और जितना शक्तियाँ होगी तो उतना हम हर सिचुएशन में पास होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। और मेडिटेशन से हमारे जीवन में रूल्स भी आते हैं। एक तो शक्तियाँ भी आती है, जैसे सहन करने की शक्ति, सिचुएशन का सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब अलग अलग शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती है। आज तो आप यहाँ एक प्लेयर के रूप में हो, है ना, क्रिकेटर के रूप में हो, कल आपका पार्ट चेंज होगा, आप जॉब पर भी जा सकते हो, ससुराल भी जा सकते हो, तो वहाँ सबके स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होंगे। ऐसे नहीं कि जैसा हम अभी सोचते हैं तो सभी व्यक्ति हमारे अनुसार ही सामने वाले बिहेव करेंगे। तो दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, खुद को चेंज करना है ना। हमारे विचारों को चेंज करना है। चाहे कोई सी भी सिचुएशन है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम कोई भी सिचुएशन को हंसते हंसते पार कर सकेंगे। और वही सिचुएशन होंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो दुखी होंगे, मेरे से तो सहन नहीं होता, मैं तो कर नहीं पाती हूँ, है ना। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, पॉजिटिव थॉट्स सोचना है, भगवान को साथ
रखना है। भगवान को साथ रखेंगे तो हर क्षेत्र में हमें मदद भी मिलेगी। और मेडिटेशन करने से और भी क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जीवन में सब रूल्स भी आते जाते हैं, जैसे समय पर उठना, समय पर जागना, सोना, जो भी हमें जैसे शरीर को चलाना हो वैसे हम शरीर को भी चला सकते हैं, मालिक बनकर हम जीवन जी सकते हैं, है ना। आजकल हम क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए। थोड़ी देर नेट नहीं चल रहा, चक्कर घूम घूम फिरता है तो मन का चक्कर भी घूमने लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाते, अरे नेट नहीं चल रहा, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, होते आए हैं ना, नहीं चल रहा तो क्या हुआ, हमारा क्या अटक जाता है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। कहने का भाव क्या है कि हमें हर परिस्थिति में अपने माइंड को स्टेबल रखना है, ऐसा हमें अभ्यास करना है। ऐसे नहीं होगा, बोलना इजी है मैं समझती हूँ, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है ना तब पता चलता है। लेकिन हमें छोटी छोटी बात में ऐसा अभ्यास करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आएगी मन को शांत रखूंगी, मन को शक्तिशाली बनाऊंगी, है ना। और समय का भी हमें सदुपयोग करना है। आपका भी लाइफ का ये गोल्डन एज है ना, आपको जो भी करना है ना वो लाइफ में आप कर सकते हैं। इसलिए समय का भी हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है, टाइम भी वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, शायद आप सुना भी होगा कि एक बार है ना, एक पेड़ पर एक मैना और तोता बैठे थे, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो मैना तोते को बोल रही थी कि अभी एक आकाशवाणी हुई है, अभी यहाँ से कोई जंप लगाएगा ना वो परी बन जाएगा। तो नीचे की जो पेड़ की डाली थी ना उस पर बंदर और बंदरी बैठे थे, तो उन्होंने ये बात सुनी तो बंदरी तो बिना सोचे ही कूद गई और वो परी बन गई। लेकिन बंदर सोच रहा था मैं कूदूं या नहीं कूदूं, कूदूंगा तो हड्डी टूट जाएगी, फिर मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा शहजादा, तो ऐसे सोचने लगा। फिर परी कूदी, उसके बाद सोचने के बाद वो कूदा तो उसके हड्डी ही टूट गई। तो कहने का भावार्थ क्या था, जब समय होता है ना उस समय पर हम जो भी काम करते हैं ना तो उस समय हमको सफलता अवश्य मिलती है। अभी आपकी ऐसी एज है, आपके पास ऐसा समय है, तो आप जो भी सफल करना चाहे ना तो वो सफल करके आपको जो भी बनना चाहे वो आप बन सकते हैं। लेकिन अभी का जो अमूल्य समय है वो मोबाइल पे चैटिंग में, खाने में, सोने में, सीरियल देखने में, पिक्चर देखने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि आप ये सब मत करो, सब करो। हो जाना इतने बजे उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी है ना। जैसे नियम अनुसार जीवन जिएंगे ना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकेंगे और जीवन में सच्ची सुख शांति की अनुभूति भी कर सकेंगे। देखो आजकल हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं ना सभी मोबाइल, तो मोबाइल को बिना चार्ज किए हम बाहर निकलते हैं घर से, मॉर्निंग में पहले उसको चार्ज कर लेते हैं फिर हम बाहर जाते हैं ना, ताकि हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सके हर एक जगह पे। तो लेकिन इस मोबाइल को हम यूज करते हैं, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है उसको हम चार्ज करते हैं? कौन कौन करता है? नहीं करते हैं ना। तो आज से हम चार्ज करेंगे सभी, करेंगे ना। कैसे चार्ज होगा? मेडिटेशन से, परमात्मा की याद से। वो कौन है? पावर हाउस है ना। उसके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे ना तो हमारे अंदर सुख, शांति, प्रेम ऑटोमेटिकली आता जाएगा। फिर हमारी खुशी, शांति, प्रेम कोई भी व्यक्ति व वस्तु पर डिपेंड नहीं रहेगी। अभी है ना हमारे अंदर ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड ने ये मोबाइल लिया तो मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए, उन्होंने ऐसे शूज खरीदे तो मुझे भी ऐसे शूज चाहिए, है ना। हमारी खुशी वस्तुओं पर डिपेंडेंट होती है। फिर प्यार हम व्यक्तियों से मांगते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे प्यार देगा, है ना, इसके साथ रहूंगी तो मुझे खुशी होगी, वो मुझे प्यार देगा। लेकिन आज सब है ना, सब आत्मा रूपी बैटरी खाली है, डिस्चार्ज है। सच बताती हूँ, है ना। सब एक दूसरे के पास ऐसी आशा रखते हैं कि वो मुझे, पति आशा रखता है कि पत्नी मुझे प्यार देगी, पत्नी आशा रखती है पति मुझे प्यार देगी। दोनों खाली है तो दोनों एक दूसरे को क्या देंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, कोई मनुष्य आत्मा से प्यार नहीं मांगना है, किसी पर डिपेंडिंग नहीं होना है। हमें तो भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के जो प्यार का सागर है ना उससे प्यार लेना है।
उससे शांति लेनी है, उसे खुशी लेनी है, ना कोई व्यक्ति और वस्तु पे, क्योंकि ये सब है ना विनाशी चीजें है। व्यक्ति और वस्तु सब विनाशी है, आज है और कल नहीं है। आज अच्छी फ्रेंडशिप है, कल कब हमको कोई छोड़ के चला जाए वो भी हमको पता नहीं है। तो उन सब व्यक्तियों या वस्तु पर क्यों हम डिपेंड रहे, जो हमें छोड़ दे तो हम दुखी हो जाए, है ना। इससे अच्छा है भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के भगवान के पास से सब कुछ हमें लेना है और दुनिया में सबको बांटना है ना। खुशी बांटो, शांति बांटो, प्यार बांटो, जो भी मिले ना ये तो सब दे सकते हो ना। और कोई गिफ्ट दो या ना दो, एक दूसरे को क्या दो, खुशी दो, प्यार के दो बोल बोलो, हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो सबको। ये प्रसाद सबको बांटना है और एक आदर्श व्यक्ति हमें बनना है। आजकल महिला सशक्तिकरण की सब बातें होती है ना, तो हमें चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, क्रिकेटर बनो, लेकिन आदर्श व्यक्ति हमें बनना है। आदर्श महिला बनना है, आदर्श बेटी बनना है, आदर्श युवा बनना है। तो हमारे समाज की भी बहुत प्रगति होगी और देश की भी बहुत प्रगति होगी। और आदर्श कब बन सकेंगे, जब जीवन में हम गुणों को धारण करेंगे, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करेंगे ना, तो हम एक आदर्श व्यक्ति बन सकेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल सुनो, बोर तो नहीं हो रहे ना, सच बता देना। एक बार है ना, एक व्यक्ति डॉक्टर तो बन गया, उसके पास एक ऐसा पेशेंट आया कि जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा इतना खर्चा लगेगा। तो वो बहुत बेचारे गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था। मदद मांगी तो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए, लेकिन जितना डॉक्टर को चाहिए था ना उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए। तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसका इलाज ही नहीं किया और उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो पेशेंट बेचारा वहाँ ही शरीर छोड़ दिया, वो मर गया, है ना। तो कहने का भावार्थ क्या, वो डॉक्टर तो बन गया लेकिन उसके अंदर मानवता मर गई, है ना। तो सिर्फ डिग्री लेने से क्या फायदा, हमें हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि हम सब एक पिता के संतान है, आपस में भाई भाई है ना। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, साहूकार हो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन गुणों को जीवन में धारण करो। सबसे दुआ मिले ना, ऐसे कर्म करो तो भगवान भी हम पर राजी होंगे। जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, तो ये पैसे हमारे साथ नहीं चलेंगे, ना ही डिग्रियां हमारे साथ चलेंगे। हमारे जो सत्कर्म होंगे ना, वो ही हमारे साथ चलेंगे। तो मैं भी यही शुभ भावना रखती हूँ, आप सब ऐसी महान आत्माएं हो, महान बेटियां हो, जो अपने माता पिता की, समाज का नाम रोशन करते हो और आगे देश का भी नाम रोशन करो। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। तो आप भी हर एक अपने माता पिता, कोचेस और जो भी हमारे फील्ड में जो भी है उसके आप सपने पूरे करो, एक आदर्श व्यक्ति बनो। और कहाँ भी जाने, अपने संस्कार और मर्यादा के अंदर हमें रहना चाहिए। हम लड़कियां हैं ना, तो हमारे जो भारतीय संस्कृति अनुसार हमारे जो गुण है, हमारी मर्यादा है, संस्कार है, उसको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी क्षेत्र में जाओ, कभी भी संघ का रंग हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। जो हमारे नियम मर्यादा है उसके अंदर हम रहेंगे ना, उसमें ही हमारी सेफ्टी है ना। सही बात है। देखो सीता का उदाहरण बताते हैं, वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो रावण उठाकर ले गया, है ना। ऐसे जो भी हमारे नियम मर्यादा संस्कार है ना, उसको उल्लंघन करेंगे तो रावण मीन्स जो बुराइयां है ना, वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो हमें हमेशा हमारा लक्ष्य हमें याद रखना चाहिए और सच्चाई और अच्छाई का गुण जीवन में धारण करके भगवान को साथी बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप भी बहुत प्रगति करो, आपका जीवन भी सुख शांति से संपन्न रहे, ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना है। अब 2 मिनट योग का प्रयोग करना चाहेंगे। सवाल जवाब क्वेश्चन हम जाऊंगा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो पूछना तो चाहे पूछना। हाँ, दिल से पूछो। हाँ, दिल से पूछो। हाँ। तो पूछो।
कोई है क्वेश्चन? मेडिटेशन मतलब जोर से सब लोग मेडिटेशन सुना मतलब कैसे करना चाहिए? मतलब अभी सब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना है पर पता नहीं एग्जैक्टली वो कैसे करना है। इसमें ना ब्रह्मा कुमारी इसमें ये मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है। और मैं आप सबको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहती हूँ कि मैंने बताया ना कि जैसे हम आत्मा निराकार है, ऐसे आत्मा के पिता शिव परमात्मा भी निराकार है। तो शिव निराकार है, लेकिन इसको सिखाने के लिए तो सिखाता कौन है? स्वयं भगवान आकर ये मेडिटेशन सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार में कोई भी देहधारी मनुष्य आत्माओं का ज्ञान नहीं है, ना ही शास्त्रों का ज्ञान है। निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हमको ज्ञान सिखाते हैं। खुद निराकार है। हमने सुना ना, हम कौन है? आत्मा है। तो हमने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है ना, ये शरीर हमने धारण किया है। तो शिव बाबा भी निराकार है, तो वो भी इस सृष्टि पर आते हैं ना, तब एक साधारण और वृद्ध मनुष्य तन धारण करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मा। और ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा हमको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो परमात्मा 85 इयर्स हुए इस सृष्टि पर अवतरण हो चुके हैं और राजयोग का ज्ञान हमको सिखा रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन। और अभी सृष्टि परिवर्तन का कार्य वो कर रहे हैं। अभी 10-15 साल के अंदर इस कलयुगी पुरानी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा और इस नई भारत दुनिया पर नई सृष्टि, स्वर्णिम युग, गोल्डन एज, जहाँ से चैतन्य में देवी देवताओं का राज्य होगा, वह दुनिया थोड़े ही समय में इस भारत भूमि पर आने वाली है। तो समय बहुत कम है और भगवान हमको मनुष्य में से देवता बनाने के लिए आए हैं। कहते हैं कि स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा मेडिटेशन सिखा रहे हैं जिससे हम अपना संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा नेचर है गुस्सा करने का, तो मैं जब से राजयोग का मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ तो भगवान ने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया ना कि सबका अपना अपना पार्ट है ना। अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो उसको, वो एक्टर है, उसको ऐसा पार्ट मिला है, तो उसका पार्ट देखकर मैं क्यों अपना पार्ट खराब करूं? मुझे तो सबको प्रेम देना है, मुझे शांति देनी है। वो गुस्सा करे, मैं सामने गुस्सा करूंगी तो मेरा पार्ट कैसा हो गया? अच्छा या बुरा? बुरा हो गया ना। तो ऐसे जब ज्ञान मिलता है तो हमारे संस्कार अंदर से परिवर्तन हो जाते हैं। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर संस्कार परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं, जिससे पूरा संसारी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। परे में सेंटर है, हाँ। तो सर्च करो, ढूंढो। हाँ। अपने दहीसर जैसे में 3-4 है। हाँ। बेंची आ रही है ना, अपन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट भी बनाए थे। वो तो कितने रुपए बोले, मैं लेके भी जा रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं हर टाइम कहाँ लेके जाऊँ? आप लोगों को अंदर से होना चाहिए कि मैं जाऊँ, मुझे कुछ रिजल्ट मिला। हर टाइम मैं बताऊंगा आपको, लेकिन करना आपको। और फ्री ऑफ चार्ज है, पैसा नहीं, सिर्फ आपको 1 घंटा समय निकालना है। और कंपलसरी भी नहीं, आप रोज जाओ। एक बार 7 दिन का कोर्स कर लो, फिर आप घर बैठे भी ये अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम आए, ब्रह्मा कुमारी के कितने जन थे अपने ग्राउंड पे? सबको मेडिटेशन कराते थे कि नहीं? हाँ सर। इनसे चालू किया इन लोगों। हाँ। वो नवी सिस्टम। ताऊचू एक काम करो बेंसरी, हाँ। आप उनको हाथ पे पट्टी बांध दो। हाँ। क्योंकि ग्राउंड पे बैठे ना, हाँ। कभी कोई खोल लेगा चंचल मन के, हाँ। तो ध्यान देगा। अंधेरा होगा तो क्या देखेंगे? हाँ। खुद को देखेंगे। बेंसरी को नहीं काली पट्टी पहले बांधो, व्हाइट पट्टी बांधो। हाँ। तो थोड़ा चेंज करो। हाँ। हमारी सिस्टम नहीं चेंज करो, हाँ। आप लोग को नहीं सुधरे। नहीं सुधरे, हाँ। थोड़ा પછી તો એવો અભ્યાસ થાય, फिर तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा ना कि आप यहाँ बैठे ना, जैसे देखो आपका किसी से साथ प्यार होता है तो आप यहाँ बैठे भी याद कर सकते हो ना भगवान को, याद यानी माता पिता को चलो याद कर सकते हो ना। अभी मैं ज्ञान सुनाती हूँ आपको, मन बुद्धि से घर को याद करना है तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो योग यानी क्या? योग यानी मिलन, संबंध या जोड़ान, है ना। तो आप यहाँ बैठे भी भगवान को याद कर सकते हो, फिर ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, भगवान को याद कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? ड्राइविंग करते हुए भगवान को याद कर सकते हो। ड्राइविंग करता है तो हाँ आँख तो बंद नहीं करता है। हाँ, आँख बंद है ना। नहीं ऐसे ही हमें એટલે स्टार्टिंग में जरूर पे भले पाके, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है ना, आप कहाँ भी जाओ ना तो योग यानी उसके साथ कनेक्शन हमारा विवरिंग माइंड जुड़ा है। ही रहता अरे है। हाँ, छोकरों, विवरिंग विविंग माइंड है। हाँ, जो अभ्यास इस टाइम है, राइट टाइम, हाँ। इनका पावर है। पावर है। तो बेंचरी के जो हाँ। हमें काली पट्टी नहीं बांधो, व्हाइट पट्टी व्हाइट बांधो। पट्टी। कोई एग्री किया है? हाँ हाँ, बेंचरी एग्री किया? आप तो लिखा करो, खोलेगा એટલે વિચાર છે। विचार अच्छे होंगे।
हाँ तो वो करे जो कंप्लीट कर ना करे जो हाँ। तो ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र हर एक जगह पर होते हैं। आप कहीं भी जाकर फ्री ऑफ चार्ज में 7 डेज कोर्स हर एक परे में जहाँ आप रहते हैं वहाँ वो संस्था है। ओम हाँ। शांति। अच्छा ओम ओम शांति। शायद मेडिटेशन कर और किसको पूछना है कुछ थोड़ा टाइम दो हाँ। और किसको कुछ पूछना है अंदर की बात पूछो। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। आप इनका नंबर भी ले सकते हैं, हाँ। पर्सनल भी पूछ अरे सकते सब हैं ठिकाने आपको। हैं ऐसे सब ठिकाने सब मास्टर है। मास्टर है। प्रवीण गोगरी कोचिंग इन लोगों करते ने हैं, वो जिंदगी उनका लगा तरीका है, ये इनका तरीका है। हर अपना अपना कोच चूज करता इन्होंने है। बोला ना कि मैं गुस्से वाली थी। ऐसे एग्जाम्पल दिए, मैं थी नहीं, मैं बहुत एग्जाम्पल दिया। मैं बहुत ही शांत हूँ पहले से एकदम, लेकिन ये कमजोरी थी, मुझे आंसू बहुत आ जाते थे। गुस्सा नहीं करती, सहन कर लेती थी, लेकिन दुख लगता था। अभी वो दुख भी नहीं लगता। अभी मैंने कैसे चश्मा पहने हैं, जो जिसको जैसा सोचना है मेरे बारे में सोच। हाँ, दूसरों की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, हम उसी ऐसे चेंज हो। हम भी उसी कोई कुछ कहता है ना तो वो भी दुख, तो शिव बाबा हाँ। सिखाते दुख दो भी नहीं और दुख लो भी नहीं। अभी मैं आपको सड़ा हुआ एप्पल दूंगी तो आप लेंगे? क्या कहेंगे, दीदी ये तो एप्पल सड़ा हुआ है ना। तो कोई गलत बोलता है तो क्यों आप एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट नहीं करो तो वो उसके पास रहेगा, है ना। लेकिन अच्छी बात ग्रहण जरूर करनी है। कोई अच्छा सिखाते हैं ना तो वो अच्छी बात जरूर ग्रहण करनी है। लेकिन इन लोग को लेके बोलो बोलो मैं जोर से। गुस्सा का ही पूछना चाहूंगी। लाइक काफी टाइम ऐसा होता है ना कि काफी बार चीजें कंट्रोल हो जाती है, हाँ। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ना तुम नहीं कंट्रोल कर पाते हो। लाइक सामने वाला इतना कुछ बोल देता है, हाँ। या खुद के उससे खुद के बिहेवियर से जब गुस्सा एकदम होता है ना कि गलत कर दिया है, तो वो सहन करना इस मतलब कैसे करे वो मेरे को जानना था। वही तो बताए वो। हाँ वही तो बताए। उसने गुस्सा किया, तुम गुस्सा किया तो तुम वैसे ही जब हो गई। तुम चुप बैठो, होने दो। इसका सर अदर वे क्या हो सकता है? लाइक ये एक्सेप्शन होता है, लेकिन कभी कभी थिंकिंग ये नहीं आती है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए उसका पार्ट ऐसा है उसका गुस्सा पार्ट ऐसा करने का। मैं वो क्यों गुस्सा मेरा पार्ट करे, मैं क्यों अपने मन की खुशी डिस्टर्ब करूं, है ना। मन तो मेरा है ना, तो मुझे अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है। वो करता है तो वो उसका पार्ट है। वो गलत करता है, हमें शुभ भावना रखनी है कि वो भी सुधर जाए। उसको सच्चाई से शांति से सच्चाई बतानी है कि ये तुम्हारे से गलत हो रहा है। अगर तुम ऐसा करते तो वो बहुत अच्छा होगा, करे ना करे वो उसका भाग्य है ना। उसके लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। माइंड मेरा है, माइंड को मुझे, माइंड का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं पॉजिटिव देना थिंक है। पॉजिटिव। मैं होता हूँ, इतना बोलता है कोई, कुछ रिएक्ट नहीं करता। मैं गुस्सा नहीं करना है। सुना दिया। करना ही नहीं है। अभी एनी क्वेश्चन किसी को, वरना हम 2 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। जी जी करिए। उन्होंने तो थी ना जी कर दीजिए, करिए। हमें कोई किसी को हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि दिमाग है ना एकदम काम करना बंद कर जाता है, और उस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये करे कि ये करे। तो उस सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले और सही डिसीजन कैसे ले? उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी ऐसा होता है ना तो दो मिनट भगवान के सामने बैठ जाओ, चिंतन करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस सिचुएशन के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, है ना। जितना सिचुएशन के बारे में सोचेंगे ना उतना हम डिस्टर्ब, हाँ कंफ्यूज होंगे, डिस्टर्ब होंगे, है ना। तो थोड़ी पहले क्या करना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है। जब हमारा माइंड स्टेबल होगा ना फिर हम राइट डिसीजन ले सकेंगे। इसलिए सबसे पहला काम कौन सा करना है, माइंड को शांत करना है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है तो हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते या हमारे हाथ में नहीं होती है, तो कुछ परिस्थितियाँ भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वो अच्छा ही होगा, देखा जाएगा। या फिर अपने जो बड़े होते हैं, कोच होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके साथ भी शेयर करके हम राइट डिसीजन ले सकते हैं। वो भी अपने एक्सपीरियंस से हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। और कुछ यही सेम इस चीज के लिए भी लागू होता है क्या, कि मतलब अगर मैंने कोई भी डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है वो राइट है या रॉन्ग है, तो मुझे शुरू अड्डी से गेड़ा कैसे मैंने पता चलेगा? उसके लिए भी यही अड्डी लागू गेड़ा होता है मैंने कि 15 वीडियो में हाँ, उसके लिए हम जितना सत्य ज्ञान सुनते चालू जाएंगे है। ना, हमारे यहाँ कोर्स में ये सब ज्ञान देते हैं, कर्म का भी ज्ञान देते हैं। और मेडिटेशन करने से ना हमारा माइंड एकदम क्लीन और क्लियर हो जाता है। इसलिए हम सामने वाले के वाइब्स भी कैच कर सकते हैं कि वो कैसी भावना से हमारे सामने आया है, उसकी वृत्ति कैसी है ना। तो जितना हमारा माइंड क्लीन एंड क्लियर होगा तो वो हम राइट डिसीजन ले सकेंगे।
ये सर्दी में थोड़ा हाँ। बहुत है। और मैं आपको शॉर्ट में बता देती देखो हूँ आप- मोड़ो थिए तो चाहिए ना ना असांखे नथो थिए आंखे थिए तो या अमुक असांखे वांधो ना वो हलतो जो बैठो एडी सेवा देखो- करे जो मौको कडेक मिलतो। हाँ देखो हमारा मनुष्य जीवन है ना, जैसे आप सब स्टूडेंट्स भी है ना, क्रिकेटर तो है ही लेकिन साथ में स्टूडेंट भी होंगे, तो आपका भी कुछ लक्ष्य होता है ना, तो ये हमारा मनुष्य जीवन है ना, तो उसका भी लक्ष्य है। कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी बने। यानी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही नर में से नारायण और नारी में से लक्ष्मी समान बन सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी से ना एक विद्यालय है, यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं ना, तो वो हमें मनुष्य में से देवता बनने का ज्ञान देते हैं, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसमें पहला लेसन ही मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, यह ज्ञान हमने सुना। फिर दूसरा लेसन आता है हम कहाँ से आए, कहते हैं ना वर्ल्ड इज ड्रामा एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो ये वर्ल्ड ड्रामा है, तो हमारा असली घर परम धाम है। 3 लोक का ज्ञान सेकेंड लेसन में दिया जाता है, फर्स्ट लेसन में। फिर सेकेंड लेसन है परमात्मा का सत्य परिचय, क्योंकि आज भगवान के बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, कोई कहते भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान, तेरे में भगवान, मेरे में भगवान, है ना। कोई देवी देवताओं को भगवान मानता है, तो वास्तव में भगवान है कौन? वैसे तो हम कहते हैं सबका मालिक एक, तो वो सबका मालिक एक कौन है, उसका सत्य परिचय इस 7 डेज कोर्स में दिया, क्योंकि हम जानेंगे तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ सकेंगे ना। परिचय ही नहीं होगा तो कैसे कनेक्शन हो सकेगा। अगर मैं प्रवीण भाई को जानती ही नहीं तो मैं कैसे उसको मिल सकूंगी, चाहे कितना भी ढूंढूं, लेकिन जानती ही नहीं तो मिल सकूंगी नहीं मिल सकूंगी। तो सत्य नाम, सत्य रूप क्या है, वो दूसरे लेसन में सिखाया जाता है। और भगवान किसको कहा जाता है, ऐसे नहीं हिंदू का भगवान अलग और मुस्लिम का भगवान अलग, नहीं, सबका भगवान एक ही है। तो यहाँ दिखाया गया है कि निराकार को हर एक धर्म में निराकार को ही परमात्मा के रूप में सब स्वीकार करते हैं, चाहे नाम अलग अलग है। हम देखो हिंदू लोग ज्योतिर्लिंगम कहते हैं और मुस्लिम लोग नूरे इलाही कहते हैं, नूर यानी ज्योति। क्रिश्चियन लोग लाइट कहते हैं, लाइट यानी वो भी ज्योति। वो मेणबत्ती जलाते ना। हाँ, तो गुरु नानक भी कहते एक ओमकार निराकार, तो वो भी निराकार को मानते हैं। यानी हर एक धर्म की आत्माएं परमात्मा को निराकार के रूप में ही स्वीकार करती है। तो परमात्मा निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम आत्मा का पिता है जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। आप जो भी संबंध चाहे ना उसके साथ जोड़ सकते हैं। मैंने उसको फ्रेंड बनाया है, वो मुझे हर पल हेल्प करता है, और किसी को भी काम हो तो मुझे बोलते हैं मेरा तुम्हारे बाबा को, हमें प्यार से उसको बाबा कहते हैं, पिता है ना वो हमारा, तो ऐसे हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। तो उसको बाबा को फ्रेंड बनाया है, बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं उस हर बात उसके साथ शेयर करती हूँ और मेरा सुनते भी है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी भगवान को फ्रेंड बनाओ और आप भी ऐसे एक्सपीरियंस करो। और भगवान निराकार है तो वो क्या कर्तव्य करते, कुछ कर्तव्य करते होंगे तभी उसकी महिमा होती है ना। तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करते हैं। फिर कर्म की गुह्य गति के बारे में बताते हैं, कैसे कर्म करने से हमको कैसा फल मिलता है। फिर पुनर्जन्म के बारे में भी 7 डेज कोर्स के अंदर बताया जाता है कि हम कितने जन्म लेते हैं और कौन से कर्म करने से कैसा फल मिलता है। और लास्ट में मेडिटेशन का भी होता है कि मेडिटेशन करने से हमारे अंदर 8 पावर होती है और जो हमारे अंदर बुराइयां है, अवगुण है, विकार है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखो जैसे अंधारा होता है तो हम क्या करते हैं, लाइट की स्विच ऑन करते हैं ना, अंधेरे को भगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते। तो जो भी हमारे अंदर कमी, कमजोरी, बुराइयां है उसको भगाने की मेहनत नहीं करनी है, क्या करना है, अच्छाई ग्रहण करनी है। अच्छाई ग्रहण करेंगे, सत्य ज्ञान सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो बुराई ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अब हम सिर्फ 2 मिनट में कमेंट्री करती जाऊंगी और आप मुख से नहीं बोलना है, मन से ऐसे फील करना है और विजुअलाइजेशन करना है। और मैं आपको ये भी बात बतानी चाहती हूँ, विजुअलाइजेशन से याद आया कि हमारा जो लक्ष्य होता है ना वो उसको भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये बनना है तो आप ऐसे पिक्चर बना और अपनी रूम में चिपका दो और हर रोज माइंड में ऐसे सोचो कि मुझे ये बनना है और मैं बन चुकी हूँ, ऐसा फील करो अंदर से। तो उसमें भी आप आपके लक्ष्य तक आराम से पहुँच सकते हो और उसमें भी हमें सफलता मिल सकती है। तो 2 मिनट हम शिव बाबा को याद करेंगे।
आंखें खुली रखनी हो बंद रखनी हो आपकी मर्जी। ओम शांति। देखिए अपने इस फिजिकल बॉडी को। ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। 2 आईब्रोज के बीच में, जिसको प्रकृति कहा जाता है, उसके बीच में स्वयं के सत्य स्वरूप को देखिए। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इस कर्मेंद्रियों को जैसे चलाना चाहूँ ऐसे चला सकती हूँ। इस कर्मेंद्रियों के साथ मैं आत्मा मन की भी मालिक हूँ। मन में भी जैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं ऐसे मैं क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, वैसे मेरे पिता भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। विजुअलाइज करिए एक चमकता हुआ सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। वो शिव बाबा सुप्रीम सोल है। शिव बाबा में से शांति, प्रेम और शक्तियों की किरणें निकलकर मुझे आत्मा पर आ रही है। अनुभव करें, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप बन रही हूँ। मेरे अंदर जो भी बुराई, कमी, कमजोरी है वो सब दूर होती जा रही है। शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन पूरे बॉडी में फैल रहे हैं। मेरी हर एक कर्मेंद्रिय शांत शीतल है। मेरा मन भी शांत है। शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी के लिए दुआएं करते जाओ। सभी को गुड वाइब्रेशंस दे। अच्छा, ओम शांति। तो हर रोज सभी करेंगे ना 2 मिनट शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुश हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। तो जो नंबर दे जिसके समय से फोन करेगा। ओम शांति। आप सबको मिलकर, और आपने मुझे इतना ध्यान से, प्यार से, शांति से सुना, इसलिए थैंक यू सबको। थैंक यू प्रवीण सर, नागू सर, और आपको भी सबको थैंक यू, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। मेरे बड़े भाई भी आए हैं। ये मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े भाई है। हाँ जी। और ये भी बहुत अच्छी प्रवीण नागू। अच्छा, प्रवीण भाई। हाँ। और ये भी बहुत अच्छा क्रिकेटर थे, बहुत तेज गेंदबाज। आसपास के गांव वाले देखने जाते थे इनकी बॉलिंग। खासकर कोड़ाई गांव में इन्होंने तहलका मचाया था उस जमाने में, जब मैं शायद 6-7 साल का था। और आज वो लकीली कल पूना जा रहे हैं, तो मैं बोला 2 मिनट के लिए एक फोटो। विदाउट हाथ पर चलो चलो। एक आपके साथ एक टीम का फोटो ले लें। और मैं बोलो बोलो, भजी सर से आवाज करो। आवाज नहीं और आवाज में दम नहीं था तो दम नहीं था। चलिए, सबसे पहले फिर से एक बार आपका स्वागत है 75वीं क्रिकेट टूर दहीसर स्पोर्ट्स क्लब की, जो कि हम कच्छ कीर्ति भाई गौर मस्का क्रिकेट एकेडमी के सेक्रेटरी और बच्चू भाई रामभिया स्पोर्ट्स क्लब पर T20 मुकाबलों के लिए मुंबई से आए थे। और आज प्रस्थान करने का दिन आ गया है। और ये टूर भले ही हम फाइनल हारे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के आसपास वालों का दिल हमने ज़रूर जीत लिया होगा। ज़ोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, और ये सुख रूप ये यात्रा अभी तक चल रही है। बस निरंतर वैसी ही 100 साल तक चलती रहे। टूर में आपको एक ही लड़के को नागपुर से फ्लाइट में भेजना पड़ा था।
जी तभी मैं था शायद, हाँ हाँ, नागपुर से उसको, दांत का ऑपरेशन हो, हाँ हुआ था। हम लोग ने बिरयानी खाई। उस दिन मैं डर के मारे सर को बोल नहीं पा रहा था कि मेरा दांत दर्द कर रहा है। तीसरे दिन तो इतना दर्द करने लगा कि मैं बोला मैं गया। फिर चौथे या पांचवें दिन उसको रूट कैनल करानी पड़ी थी नागपुर में, लेकिन तब तक तो वो 7 दिन का टूर ख़त्म, मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाया था। वो सर ने बराबर, तो जो मतलब फियर अभी मेरे में वो नहीं है। आप लोग कभी भी ऐसा हो, मैनेजर हो, जो भी हो, मैं रहूं, दूसरा रहेगा जब भी, तो आप है ना ये गलतियां मत करिएगा जो हमने खाने की की जब है। बात आती है, जी जयपुर की टूर, हमारा एक विमल भाटिया करके एक प्लेयर एक्सपायर हो गया। तो उसने, उन लोग मुझे मालूम नहीं, नीचे कंपटीशन लगी रही, अंडे वाला था नीचे, अंडे वाला। तभी मैं नॉनवेज खाने देता था सबको। उन्होंने अंडा, बॉयल अंडा कटाया, मसाला डलवाया, कंपटीशन कर ली, फ्रैंको परेरा और उसके बीच में कंपटीशन कर ली। दोनों हमारे पेस बॉलर। एक ने 8 खाया, भाटिया ने 8 खाया और उसने कुछ 5-6 खाया। वो भाटिया जीत गया, लेकिन वो 4 मैच खेल नहीं पाया। रिसेंटली चल 4 मैच वो लूज मोशन हुआ, हालत खराब उसकी। बोला खाओ खाओ और खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है ना कंपटीशन में, तुम लोग 4 पूरी खाई, ये खाई, वो खाई। कल मुझे ऐसा लग रहा था, जिस हिसाब से बिरयानी पे ध्यान था, मुझे लगा कहीं तकलीफ न हो, क्योंकि ठीक है, फेंक दिया, अच्छा किया। नहीं जो नहीं खाना था नहीं खाया। अच्छा कितना था सब, एक ही एक ही बोल दो हमारा पास में। तो उसमें सारा कुछ खराब। वो नहीं चलता वो है। लास्ट अभी ऐसे चलो बस। अच्छा, अब ये टूर के ऊपर से मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम प्रतिक्रिया दें। हाँ, कैप्टन से मैं शुरुआत करूंगा। कैप्टन, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड आपकी प्रतिक्रिया है। माइनस प्लस और जी, सजेशन, और सजेशंस। माइनस प्लस और सजेशन, बिंदास। ओवरऑल अच्छा टूर था, गुड एक्सपीरियंस, नई जगह पे आए, नया कुछ सीखे। ऑन फील्ड भी बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि पिच अलग थी, ग्राउंड अलग था, हवा की वजह से जो भी है। सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, वो होपफुली नेक्स्ट टूर में करके आएंगे। एंड ऑफ फील्ड भी बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे, अच्छा खाए। जो सर फार्म हाउस लेके गए वहाँ पे भी बहुत खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। एंड फ्रेश एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पोल्यूशन इतना लग नहीं रहा है। सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ की सामने वाली टीमों में से क्या सीखने को मिला, या उनका बिहेवियर कैसा था ऑन द फील्ड? सामने वाली टीम से सर ये सीखा जो जो स्पीडी का टीम था, मतलब हाँ। नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाले, जी बहुत मेहनत की उन्होंने यहाँ तक, उन्होंने गेम को खींचने के लिए जो भी उन्होंने किया। तो वो एफर्ट्स हम लोग को भी सीखना कि चाहे टीम जो भी हो, जैसा सिचुएशन हो, लेकिन ट्राई करते रहना है। बाकी की टीम्स ने भी बहुत पॉइंट्स है सीखने के लिए, सो जो भी पॉजिटिव है वो हमें लेना है। चलिए, थैंक यू सो मच। यस प्राची, कम ऑन। प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट एंड सजेशन, और कैसी लगी तुम्हारी लाइफ की? ओवरऑल टूर अच्छा था, सबने कुछ ना कुछ सीखा। चारों टीम आए, कैसा भी खेला हो, अच्छा खेला हो, हारे जीते, बट चारों टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला, जो सीखने आए थे। KDRC का टीम के साथ अपना टफ कंपटीशन हुआ, फाइनल हारे, आई गेस अपन सडन फाइनल खेल लिया, एक लीग खेलना था उसकी जगह पे, सब मूड में नहीं थे, बट ठीक है, हमने एफर्ट्स डाला, अच्छा खेला। एट लास्ट इम्पोर्टेंट ये था हम एफर्ट्स डाले, एज अ टीम दिखे इस बार। हम लास्ट टूर से अगर कंपेयर करेंगे तो एज अ टीम इस बार हम ज़्यादा दिखे। और हम बोले थे एक ट्रॉफी, अपना पहला ट्रॉफी आया है, बट नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करेंगे कि फाइनल का कप लेके जाएंगे। क्या बात है। सोनिया, घूमना फिरना, खाना पीना, प्लीज चर्चा करो। पिकनिक गए, ये गए। सौम्या सिंह जी, सर उनको सेट होने में 1 मिनट लगता है, गार्ड लेंगे, वो गार्ड लेंगे अभी अंपायर से। हर बार का ये है उनका, फिर बहुत अच्छा बोलती है जब वो एक बार माइंड सेट हो जाता है ना। सो बेसिकली टूर का बोलना चाहूँगी। सब लोग ने पॉजिटिव बोला, मैं थोड़ा सा
बताना चाहूंगी कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। लिटिल कॉपरेशन टुवर्ड्स कमिटी, टुवर्ड्स अस। थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए था हमें, कि हमें काफी चीजें पता नहीं चलती थी, लेट पता चलती, इवन तो हम बाजू में रहते थे। जैसे कहा कि माइंडसेट था हमें फाइनल खेलना था, फाइनल जीतना था। ये फर्स्ट टूर वालों को किसी को पता नहीं था कि हम फाइनल खेलने वाले हैं। इवन राधिका को नहीं पता था कि, ऐसा उसने बोला मुझे, कि पता नहीं था कि हम फाइनल खेलने वाले हैं। फिक्स नहीं था सर। मिक्स कम्युनिकेशन, हाँ, मिसकम्युनिकेशन आप बोल सकते, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। ये मेरे को सर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वेरी राइट, तालियां बजाइए इसके लिए। हेल्दी कम, सबका यही होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बाकी ओवरऑल टूर बोला जाए, नागू सर का कॉपरेशन जो है सबसे, परसों हमने देखा था, और कल जो सर ने निकाला है जिस हिसाब से, वो जहाँ आश्रम, जहाँ हॉस्पिटल में गए थे, खाना जहाँ हम खा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटो में जो भी सीन है वो काफी अच्छा था। और ओवरऑल टूर में बोलोगे सबके लिए, सबने अपना बेस्ट दिया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और सब लोग खुशी से खेले हैं। क्या बात। एनवायरमेंट भी वैसा था कि इतने मीठे लोग थे, उतना ही मीठा खाना खाया हमने यहाँ। थैंक यू। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच। तनु कम ऑन, एक कैच भले ही छूटा, क्या ओवरऑल टूर तो अच्छा था, जैसे सबने बोला अच्छा ही था। मैंने पहला चीज सीखा था वो मतलब प्लेट का पूरा खाना। सर के पास पहले मैं ऐसे ही मतलब जाती थी कि थोड़ा सा रहता था, तो फिर वो मुझे बताते थे कि ये एक एक दाना खाओ। तो अभी मैं जाने से पहले वो एक एक दाना लेने से पहले ही सोची थी कि प्रवीण सर को दिखाना है, तो वो मैंने सीखा। नहीं, मेरे प्लेट पर डालती हो भी थोड़ा बहुत कभी कभी। और दूसरी टीम से हम लोग ने सीखा कि KDRC से, कि हम लोग का बैटिंग टीम अंदर था और वो लोग के 4 प्लेयर अंदर थे, बट हम लोग का आवाज ही नहीं था, वो लोग का इतना आवाज था कि अंदर से भी आवाज हो रहा था, और हम लोग को फील्ड पे भी वो लोग का ही आवाज आ रहा था, कि उनका इतना टीम वर्क था। और मतलब वो सीखा हमने कि उनका टीम वर्क कैसा था, और वो लोग साथ में कैसे बात कर रहे हैं। बराबर है, मैं चिल्लाता हूँ तो भी कोई सुनता नहीं है कि भाई ये उठाना है, लेना है ना, होता है। गुड मॉर्निंग। जी हाँ। हर टूर की तरह ये टूर में भी कुछ डिफरेंट हुआ, और हर एक टूर डिफरेंट रहता है, ऐसा मुझे लगता है। कच्छ टूर बहुत अलग था, थोड़ा हमने लग्जरियस ये किया एक्सपीरियंस। उसके बाद सोलापुर में जो सब पंढरपुर, बाकी सब देवस्थानम गए, और ये टूर में हमने थोड़ा अलग किया, खाने से लेके सब सिंपल रखा। और जो वृद्धाश्रम गए, मानसी उधर गए, तो वो सब बहुत कुछ सीखने वाला उससे। और मैं ये सब अप्लाई करना चाहती हूँ, जब हम मुंबई भी जाए तब सब अपना व्यवहार वो सब लोगों के साथ, जब भी हम आसपास अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग में देखें तो उनको हेल्प करें, बस। ओवरऑल टूर अच्छा था, मजा आई, टीम वर्क ज्यादा था, स्विमिंग पूल में और टीम वर्क बढ़ा था। स्विमिंग पूल में तो बहुत मजा आई थी, और एक बात रखना चाहिए था, और थोड़ा टीम वर्क होता। हाँ, उसे मोमेंटो का काम, गेम्स का काम कर दूंगी मैं, चलेगा। हर बार मोमेंटो यहाँ से लेके रूम पे भूल जाना। बस। बहुत अच्छा स्नेहल, कम ऑन, थैंक यू। मेरा टूर इस बार का मतलब स्पेशल था, और मुझे बहुत मज़ा आया इसमें, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला। जैसे तन्वी ने बोला KDRC का मतलब चीयर का, तो उसमें से बहुत सीखने मिला, क्योंकि बैटिंग के टाइम पे हमारा भी चीयर आ रहा था, मतलब जब अंदर फील्डिंग हो रही थी हमारी टीम की, तभी बाहर जो थे उनसे अच्छा चीयर आ रहा था। और मेरा गेम का काम था, तो मुझे कुछ मिला नहीं खाना। मिलिंद सर के बारे में क्या कहेंगे, कैसी कोचिंग रही उनकी?
उनकी कोचिंग तो हमेशा बेस्ट ही होती है। और मैंने इस बार इस टूर पे देखा कि सर कभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैच के टाइम पे सर ने मतलब आवाज निकाला। आवाज निकाला, जोरदार तालियां हो जाए, आवाज निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं मतलब ऑन फील्ड का कुछ ज़्यादा बताऊंगी नहीं, सबने पॉइंट्स कवर कर लिए है। बस इतना बोलना है कि इंडिविजुअली सब ग्रो कर रहे हैं, अब एज ए टीम ग्रो करना बाकी है। और क्योंकि अपना टीम वर्क इतना दिख के नहीं आता है जितना बाकी टीम का दिख के आता है। जितना चीयर वो लोग करते हैं उतना अपना निकलता नहीं है। जितना एज ए टीम ग्रो करेंगे उतना एफर्ट्स दिखेगा और जल्दी से जल्दी अपन अच्छे और मैचेस जीत पाएंगे। और फिर सबसे बेस्ट तो खाना वो श्री बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट का लगा। फिर जो सर ने वो आश्रम बताया तो फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने थैंकफुल है कि हम ऐसे हैं। बस इतना ही। थैंक यू। शुक्रिया जी। सब लोग फाइनल में बोल रहे कि हम लोग ने चेहरत नहीं रखा, मिसफील्ड किया, बट मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है हम लोग ने मैच के पहले बहुत घूम लिया था तो थोड़ा टायर्ड भी हो गए थे, इसके लिए किसी का ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रहा था। तो एक सजेशन है सर को, सर अगर मैच रहेगा तो हम लोग को मतलब पहले घुमा हुआ थोड़ा रेस्ट दे दो, तो ताकि उधर का जो एनर्जी है, घूमने का एनर्जी, वो हम लोग मैच में और ज़्यादा डालें और उसके वजह से हम लोग को सब लोग को हेल्प मिलेगी चेयरअप वगैरह करने की। और बाकी सब पिच तो अलग ही था हम लोग के लिए, क्योंकि मुंबई में ऐसा पिच है ही नहीं, तो बैट्समैन को भी तकलीफ हो रहा था। बॉलिंग के लिए एक बार ठीक था, लेकिन दोनों टीमों के लिए बैटिंग का वही एक माइनस था। उसके बाद में जो हम लोग घूमे सोलापुर में भी जितने घूमे हम लोग, पंढरपुर वगैरह घूमे, तुलजा भवानी, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग ऐसा प्लानिंग करते तो वो प्लानिंग होता ही नहीं था, और ये प्लानिंग कभी सक्सेस भी नहीं होता है। और ये सब जितना भी घूमे वो शायद सर के वजह से हम लोग घूमे, और ये हम लोग ऐसा घूम नहीं सकते। सर ने घुमाया, इसके लिए सर के लिए थैंक यू सर। हम लोग को घूमने मिला, हम लोग को देखने मिला, और यहाँ पे हवा वगैरह तो है ही बहुत। अभी तो आपने सिर्फ मांडवी तालुका देखा, पूरा कच्छ तो बहुत बाकी है। ये तो सिर्फ यहाँ के आसपास ही देखा, बहुत देखने जैसा है। हमने स्टार्ट किया है ट्रॉफी का लाने की, अभी ठीक है हम लोग ने अगर रनर अप की ट्रॉफी लाई है, नेक्स्ट टाइम कंफर्म हम लोग विनर मार के ही जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू। प्रियंका जी। ओवरऑल टूर अपना एकदम बढ़िया गया है। सब जूनियर्स सीनियर्स ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड सबने अच्छा किया है। मैं बोलूँगी जूनियर्स के लिए आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और आगे सीनियर्स तो खेलते ही रहेंगे। अगर सर जूनियर्स का भी टूर लेके जा रहे हो तो उसमें भी आप उतना ही अपना 100% दो जितना सीनियर्स में दे रहे हो, ताकि आपका जूनियर्स में जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना सीनियर्स में थोड़ा उससे कम मिलेगा। तो उधर आप ज़्यादा एफर्ट्स दो, क्योंकि आपको उधर सब मिलेगा, सब खेलने के लिए मिलेगा। ऐसे नहीं सीनियर जूनियर्स होता है, बट कोई जगह हम लोग टूर्नामेंट करते हैं तभी सामने वाली टीम भी वही अपोनेंट के साथ ही आती है, तो वो सोच के नहीं आती कि वो जूनियर है या सीनियर है। एक बार हम लोग टीम खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है। बट अगर आपको आगे चांस मिले मतलब जूनियर्स में, तो आप अपना 100% दो। और ओवरऑल टीम आपका कच्छ सर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया कच्छ में सर का, मतलब मैं थैंकफुल हूँ। सोलापुर में भी उन्होंने हमको घुमाया, इधर भी कच्छ में बहुत सारा मज़ा आया। मतलब एक्सपेक्टेशन में उन पे बैठ नहीं सकती थी, मेरे को डर लगता था, फिर भी सर ने बिठा दिया। पर मतलब वो बोलते हैं ना, जब पानी में जब तक गिरते नहीं हो तब तक तैरना नहीं आता है, तो वो सर से सीखा है मैंने। तो थैंक यू फॉर प्रवीण सर, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। कुंवर साहब भी बहुत खुश है। 49 की इनिंग्स आपकी शायद हमारी क्लब के इस टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा बारी थी, तो जोरदार तालियां। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 49 रन बनाए थे सबसे ज़्यादा, तो वेदिका रिक्शा आ गई है, गाड़ियाँ आ गई है। हाँ
रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बज्जी सर एंड थैंक यू कविन सर, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जोर से थोड़ा। टूर में आने के लिए जी। और ओवरऑल टूर तो अच्छा था और सबके ऐसा अलग अलग लाइफस्टाइल के बारे में पता चला और सर आश्रम लेकर गए, वो तो सबसे बेस्ट था। और मेरे मंदिर, बहुत मंदिर देखे बहुत ज़्यादा ही फोटो नहीं उतने मंदिर देखे। और बस आप मेडिटेशन के बारे में बताया, वो तो सबसे हेल्पफुल है। वो भी मंदिर था, आज मंदिर को यहाँ बुला लिया इन्होंने। बस थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द टीममेट्स एंड पूरे टीम को थैंक्स अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हम सबको स्पेशली हम ट्रस्टीज को। सेकंड टूर तो ऑफकोर्स अच्छा ही था, गेम भी अच्छा ही था, सबका ही गेम अच्छा था। ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आया मुझे पर्सनल ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। जो लाइक शाम के जो सिनेरियोज दिखते थे वो मतलब मैं ज़्यादा बाहर नहीं होती, मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, तो वो मेरे लिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो था। और सेकंड क्रिकेट की वजह से मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला लाइफ में। जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो खेलती थी मैं इतना, बट उसके बाद एक थॉट आया था कि क्रिकेट में कुछ करूँ, तो फिर स्कोरिंग का एग्ज़ाम दिया तो स्कोरर वो पास हो गई, तो वो सब अच्छा है। और सजेशन के हिसाब से मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, स्कोरर के हिसाब से एक एनालिसिस का एक आता है, स्कोर कार्ड आता है, अगर हम लोग वो अप्लाई करेंगे ना अपनी टीम में, क्योंकि मैंने देखा है कि आफ्टर मैच हम लोग डिस्कस नहीं होते प्रॉपर कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुए, कहाँ पे प्लस पॉइंट्स है। अगर वो मिस्टेक्स पे हम लोग काम करेंगे तो वो आई थिंक हम लोग और ज़्यादा बेटर मैच में आगे कर सकेंगे। तो वो एक सजेशन है, तो हम लोग वो अप्लाई करेंगे। एनालिसिस्ट चाहिए, एक है एक पेपर वो करना वो एक है, अदरवाइज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाली पहली बात तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी क्योंकि यहाँ तक आए हम लोग, ट्रॉफी जीते। और अभी जो न्यू लोग आए उनको पता नहीं है शायद कि ये हमारी सेकंड ट्रॉफी है। फर्स्ट ट्रॉफी हम लोग ने प्राइवेट टूर्नामेंट में जीती थी, वहाँ पे भी हम लोग रनर अप आए थे, तो उसमें भी जो ओल्ड अभी है उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो वो हमारा फर्स्ट ट्रॉफी था। ये हमारा टूर का पहला ट्रॉफी हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा मैं बोलूँगी ऑन फील्ड ऑफ फील्ड हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिला, सब लोग ने सब सारे पॉइंट्स क्लियर करे। और मैं बोलूँगी कि मैंने 7 दिन स्विमिंग क्लास लगाए थे, वहाँ पे मैंने स्विमिंग नहीं सीखा था और यहाँ पे आके मैं स्विमिंग सीखी हूँ। तो एक सेशन में, वो भी 3 घंटे के सेशन में स्नेहा ने मुझे स्विमिंग सिखाया, तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। एंड बस अच्छा लगा, बहुत घूमने मिला। और कुछ बोलना था आंदा नहीं, याद आएगा तभी बोलिए। बहरहाल सर, स्विमिंग का टीम भी अब आगे चल के लेके आ सकते हैं, बहुत है स्विमिंग वाले। गुड मॉर्निंग। मैं यही बोलूँगी कि हम लोग ये सेकेंड टाइम आ रहे कच्छ में। फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग, तभी सब न्यू थे, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, हम लोग को एक्सपीरियंस मिला, हम लोग तभी हार गए थे। बट सेकेंड टाइम आए थे, मैंने सर को बोला सर कच्छ ही जाना है तो वहाँ पे जाके कब मारना ही है। बट हम लोग अभी रनर अप आए, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मैं ये बोलूँगी, ये टूर फर्स्ट टूर पे आई थी ना, मेरे हैबिट्स के लिए हैबिट्स का बताऊँगी, मतलब जैसे कि नहाना नहीं, कपड़ा इधर उधर डालना। सेकेंड टूर पे भी यही हुआ, बट ये टूर पे सर आपके वजह से मैंने सृष्टि को पूछा, मैं 3 बार मारी। पूरी टूर में 3 बार? पूरी टूर में 3 बार? दिन में 3 बार? अच्छा, रोज 3 बार? और एक ये भी बताऊंगी, अगर पार्टनर अच्छा रहेगा ना सर पार्टनर अच्छा रहता है ना तो सब अच्छा था। अगर समझो ये इसने गंदा रखा हुआ सामान है तो मैं भी रखती हूँ, पर अगर पार्टनर अच्छा रहता है ना तो सब अच्छे से हो जाता है। जैसे कि कपड़ा अच्छे से रखना, नहाना, अभी ये कंटाला करेगी तो मैं भी करूँगी, तो वैसे अगर आप एक जन भी अच्छा रहोगे ना तो सामने वाला भी अच्छा रहेगा। तो ये मुझे आपसे सीखने मिला। बाकी खाने के इसमें मेरे बहुत नखरे रहते हैं। अरे पर सर ये टाइम है ना, मेरे जो भी पहले जो भी पार्टनर थे ना, मतलब जैसे कि पहले टूर में मेरी रिक्वेस्ट मेरे पास तो बाबा राधिका, तन्वी, ये लोग इतने गंदे थे ना, नाते ही नहीं थे सर, नाते नहीं थे।
अभी भी तो नेक्स्ट टाइम सर ऐसे लोग रखो कि एक जो एकदम शिस्त वाला रहे और थोड़ा मेरे और पंडित जी जैसे डिसिप्लिन वाला पार्टनर चाहिए। मेरे पार्टनर भी बहुत डिसिप्लिन हाँ, थे, वो तो है ही सर। आवाज ही नहीं, आवाज नहीं। भगवान भगवान, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं। हमने टीवी नहीं देखा इस बार, इन्होंने तो डब्बा निकाल दिया, टीवी का डब्बा कनेक्शन ही निकाल दिया, हमने चालू नहीं किया। जी याद आया, हाँ नहीं इनको याद आया कुछ। हम सर हम लोग जो कल गए थे ना मंदिर में, तो हम लोगों ने खाना खाया था। तो जब मैं गई थी तो वहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने मुझे बोला कि महाराष्ट्र है क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे पता है महाराष्ट्र लोग मतलब खाना छोड़ते नहीं है प्लेट में। तो मैंने उनको बताया कि हमारे सर ने ही सिखाया, तो सर की वजह से हमारा ही नाम ऊंचा होता है। जो सर हम लोग को सिखाते हैं डिसिप्लिन, बिल्कुल हमारा ही नाम ऊंचा होता है। तो जितना मैनेजमेंट सर ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। हाँ सर, नागू सर ने जितना हम लोग थैंक यू। नहीं सच में हम ये मेरा तीसरा टूर है। मैं नागू सर को देख रही हूँ, वो जितना एफर्ट्स लगाते हैं और उनका जितना पहचान है, वो लोग उनको इतना मानते हैं। हमें नहीं पता था वो इतनी बड़ी हस्ती है। सच में सर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट। अरे बाप ये मेरा ड्यूटी है, मैनेजर हूँ तो मेरा ड्यूटी में आता है। नहीं सर, बट आपका पहचान भी बहुत है। वो है ये क्लब की वजह से, हमारा कुछ नहीं, इंडिविजुअल कौन जानता है। क्लब सरकार नाम लेके जहाँ जाते हैं ना, वहाँ ये उनकी तपस्या का प्रताप है, जिसके कारण हमें भी इतना लोग जानते हैं। एज आई सेड, ये मेरा थर्ड टूर है। तो फर्स्ट टूर से सर बोलते आ रहे कि देखो अभी ये फर्स्ट डे है, लास्ट डे कब आएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये सर बोलते थे, हम एक्सपीरियंस ले रहे थे, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये टूर पे मुझे वो एहसास हुआ कि फर्स्ट डे गया, सेकंड गया, वो 2-3 दिन गए ना, ये लास्ट डे आया समझ में ही नहीं आया। ये हम बोलते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस लेते हैं ना ये चीज़ का, लास्ट डे कब आता है सच में पता नहीं चलता है। और फिर ये जो सब सीखा है ना, वो याद आता है कि सर ने क्या क्या सिखाया। सर जो चीज़ सिखा रहे वो फर्स्ट टूर से सिखा रहे, इसीलिए अभी ये टूर में समझ में आ रहा है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, खाना कम लेना चाहिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा लेंगे, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। ये फिर ज़्यादा सोना है तो फिर आपको जल्दी सोना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिर आपका नींद कम होगा। वो सब चीज़ सर बता रहे हैं। तो 3 टूर से बता रहे हैं, इसीलिए अभी समझ में आ रहा है कैसा करना है, क्या करना है। सर जो बोल रहे हैं उन्होंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, इसके लिए वो उनका है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं बता रहा हूँ वैसा करो, फिर तुम्हें भी समझ में आएगा कि ये राइट वे है कि खुद को मतलब डिसिप्लिन रखने का। और अगर वैशु ने जैसे बोला कि सब टीम वर्क होना चाहिए, तो टीम वर्क कब होगा, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें दो, सर को दो, ऐसा कुछ नहीं है। तन्वी है, तन्वी को भी दो। अगर वो कुछ बात बोल रही है, या फिर स्नेहल है वो भी कुछ बोल रही है, तो उसको हल्के में मतलब उसका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो सोचो। क्योंकि कोई भी ऐसे ही नहीं बोलता, उसका भी कुछ तो दिमाग चलता है, इसके लिए बोलता है। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि किसी को कोई बड़ा है इसके लिए उसको दो, सबको दो, तो फिर एक दूसरे में यूनिटी आ जाएगा। दैट्स इट। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल राधिका इस बार टूर की कैप्टन बनी, और ये ट्रॉफी हम लोग लेके आए हैं। अरे ये रनर अप की है, मगर अगली बार हम लोग विनर की ट्रॉफी ज़रूर मांगेंगे। कोई गलती मुझसे हुई रहेगी तो आप मुझे आके बताएंगे, तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आप बिंदास होके मुझसे बोल सकते हैं, मैं कभी भी किसी को मना नहीं किया है, आपको मालूम है। और एक चीज़ मुझे प्राची ने बोली थी, और वो मैं सबको बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर ने अगर इनको ट्रस्टी बनाया है, तो आप में और उसमें आप बैर मत रखो, खुल के उनसे बात करो। सर ने कुछ सोच के ही इनको ट्रस्टी बनाया है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, और आपस में मन मुटाव मत रखो। जितना इसके वजह से अपना टीम का अभी भी यूनिटी है नहीं,
यूनिटी नहीं है, इसका कारण ये है कि आप मन मुठाव लेके बैठे हैं, मत करो ऐसा। देखो सर ने कुछ डिसीजन लिया है, उसके पीछे कोई तो कारण है और उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कारण शायद मैं बताना चाहूँगा, मेरी बारी है, इसको कोई पकड़े तो। बहुत बहुत अच्छा बोला। देखिए आपको मैं बता दूं, परसों हम लोग शाम को भृगु आश्रम जहाँ खिचड़ी खाया था रात को, याद है सबको? फिर 1100 रुपये लिखाया था वहाँ उस शख्सियत को। परसों की बात है ना। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो कल एक्सपायर हो गए। वो तो सबको एक दिन जाना है। सर हो, मैं हूँ, आप हो, अभी बहुत है सबको। कब किसी कुछ जिम्मेवारियां। देखिए क्लब चलाना कोई आसान काम नहीं है, और उसमें भी जब आप जैसी सज्जन नारियां अभी मतलब आपका स्टार्ट हो रहा है, आपको अगर हम तैयार करेंगे, ये सर टेस्टिंग कर रहे हैं कि मेरे पीछे कौन चलाएगा ये सब, क्योंकि लेके तो कोई गया नहीं और जाएगा नहीं। लेकिन अगर इस तरह का कोई अच्छा संभालने वाला मिल जाए, ईश्वर की कृपा से नवनीत फाउंडेशन वाले हमको मिले हैं, और भी इनकी वजह से बहुत सारे हमारे पास स्पॉन्सर्ड है। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर योग्यता नहीं होगी, हमारी पात्रता नहीं होगी, हम झूठा छोड़ देंगे, हमारा नाम खराब होगा, हम इधर चार उधर भटकेंगे, हमारा नाम कहीं पे भी खराब होगा, तो कोई एक पैसा नहीं देगा। ये पैसा मिल रहा है, उसके पीछे 75 सालों की तपस्या है सर। तो आप तो कच्ची में कहते हैं ना, कोरी पार्टी, आपकी एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप जैसा अच्छा लिखोगे वैसा आप आने वाली पीढ़ी को देंगे। एक खराब फल आम का पूरी टोकरी को खराब कर दिया, वैसे अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, पूरा ब्रेड यहाँ पड़ा था, सड़ गया, मुझे नीचे मैनेजर आके बोलता है आपने लिया, लेकिन इसको क्या है, अभी गाय को दे दूं? मतलब आप लोग ले लेते हो, बाद में इसका यूज हुआ नहीं। पैसे मायने नहीं रखता यहाँ पर मैनेजमेंट का प्रश्न है। मैं बोला मेरे पास तो 5 लाख पड़े हैं, मैं और आपके पीछे खर्चा कर सकता। बहुत ऐसे डोनर है यहाँ मैं बोलूँ और चाहिए कुछ ये मैंने एसके वालों को भी यहाँ खाना 2-3 दफा खिलवाया। वो गढ़वी साहब हमारे जो है एडवोकेट साहब को मैंने पर्सनल बोला, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने भी उनका देखभाल किया, क्योंकि वो भी मेरे मेहमान थे, अपनी क्लब से आए थे। उनको मैंने बोला मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 1 मिनट किधर जाने को मिलने की संभावना ही नहीं थी। और मैं एक्चुअली आपके लिए और एक गांव में काठड़ा में जाके वो करने वाला था, सर बोले नहीं जाना ही नहीं है, किधर भी नहीं जाना। तो ऐसे टाइम समाप्त हो गया। आज का दिन भी एक जगह जाना था, अब वहाँ पे भी नहीं जा सकते क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। तो मेरी तो इच्छा ये है कि देखो जो है हमसे हो सकता है, आप लोग फिर कब आएंगे हमारे वतन, ये सर का गाँव है, कच्छ है हमारा। तो हमारी इच्छा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएं। हम भी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उस ज़माने में हमें देखने वाला, हमें कोई कपड़ा ऐसा कोई नहीं था जो हम अभी फील कर रहे हैं कि हम कुछ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं। बस आप शिस्तता से, आपके अंदर की भावना से जो भी कार्य करो, अंदर की भावना से करो। इसने 4 आइसक्रीम खाई, मुझे भूख नहीं है, फिर भी मैं 5वीं लूँ, ये भावना नहीं चाहिए। ये भाव आपका जो है ना, ये नहीं चाहिए। देखो बच्ची कभी कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो एकदम बैठ जाता है। सर ने कभी बोला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा हो गया हूँ, पहले मैं भी ऐसा था, यार थोड़ा खा लो, अरे पेट मेरा है, मुझे सोचना चाहिए मुझे इसमें कितना डालना है। बस यही सीख कर जाइए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आपको अच्छे अच्छे पतिदेव मिले और अच्छे संस्कारी ससुराल मिले और खूब खुशी और सुख से रहो। यही ईश्वर से मैं और प्रवीण सर प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। डाइसर स्पोर्ट्स क्लब जिंदाबाद। और अब सर की बारी। सर 75वीं टूर जी। गढ़वी साहब बोलिए। हाँ जी।
अच्छा हाँ 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 जी सर 75th टूर। हम लोग कहाँ भी टूर जाते हैं टूर्नामेंट नहीं खेलते, फ्रेंडली फिक्चर खेलते हैं। सुप्रिया ने एक बहुत अच्छा बात किया, सही बात किया। गोलू ने भी बोला लंबा नहीं जाना है अपने को, गोलू 150 किलोमीटर में देख बोला सर बहुत लंबा नहीं जाना है। हम लोग टूर्नामेंट खेले, यहाँ का कल्चर भी देखना चाहिए, तुम लोग को इसमें से ही सीखने मिलेगा। अगर क्रिकेट का टूर है, एमसीए का टूर है, तो क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं रहते, ना इधर से उधर जाते। लेकिन मैंने एक पूरा ट्रेन एमसीए का चेंज किया, 7-7 दिन का छुट्टी, क्या आखा दिन होटल में रखूँ प्लेयरों को? तो हम लोग खाना खाने को बाहर जाते थे। राजकोट था तो जू देखने को गए, राजकोट का कभी जाना मौका मिला तो राजकोट का जू देखना, उधर का सिंह टाइगर सब रुष्ट। दूसरी बात, अब यहाँ सब लोग ने मुझे थाली दिखाया,